नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध समाचार। अधिकारियों को, सरकारी कर्मचारियों को जनता का सेवक माना जाता है, लोक सेवक कहा जाता है, लेकिन यह सिर्फ सरकारी भाषा और कागजों तक सीमित है। सच ये है कि सरकारी अधिकारी जनता को कीड़े मकोड़े से अधिक महत्व नहीं देते। अब यह ताज़ा मामला ही देख लीजिए। यह औरंगाबाद जिले के देव प्रखंड का है। देव के अंचलाधिकारी ने एक युवक को इतनी गंदी गंदी गालियां और इतनी ढेर सारी गालियां दी जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, जिसे हम आपको सुनवा नहीं सकते। आप इस ऑडियो से यह भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकारी अधिकारियों की मानसिकता कितनी अधिक खराब हो चुकी है, दिमागी रूप से बीमार होने की हद पार कर रहे हैं। आप इस ऑडियो को सुनिए और इससे पता लगाइए कि एक साधारण अधिकारी, एक अंचलाधिकारी जैसा साधारण अधिकारी जनता से किस अंदाज में बात करता है। हम लोग कह रहे हैं तो आप सर कैसे कैसे बोलने लग रहे हैं, बताइए। पैसा का आरोप लगाता है नहीं तुमको नंबर मिल गया तो क्यों बोल देगा? रिपोर्ट कर रहे हो तो क्यों बोलो? अरे आपका गाली रिकॉर्ड कर लिया है सर, आपका गाली रिकॉर्ड कर लिया है, आपका गाली अभी जाके कंप्लेन करेंगे हम, आपका गाली रिकॉर्ड कर लिया है सर। कहीं का बोलने का अकल नहीं है? कहाँ पर पूरा गांव आपको कह रहा है, पूरा गांव की आप बात नहीं सुन रहे हैं। एक आदमी कह रहा है उसका बात सुन रहे हैं आप। जनहित का काम है, उसको काम बात नहीं सुन रहे हैं आप। नहीं करेंगे जनहित का काम। घर में फ्लैट है तो पैसा का सब लेटरिन घर में कर रहा है। हम लोग कह रहे हैं सर कुछ नहीं सुन रहे हैं, जो सब चीज दिखा रहे हैं। आप शुरू में आप शुरू में क्या बोले सर कि अगर केवाला में रोड होगा तो आप लोग का रोड होगा, तो पैसा का आरोप लगाया। आरोप लगा इसलिए कि जब हम आपको शुरू में बोले ना कि ऐसा ऐसा बात है, तो आप बोले ना कि शुरू में क्या बोले कि अगर नक्शा में केवाला में रोड होगा तो रोड आप लोग का होगा, तो हम लोग केवाला भी आपको निकाल के नकल भी आपको दे दिए सर, दिए कि नहीं? फाइनल हो गया है काम फाइनल हो गया है क्या? कोई नापी हुआ है? नापी हुआ तो आपसे बात किया ना जा रहा है सर, तो आप फ्रंट पर भी इसको पैसा का आरोप क्यों लगाया? कुछ नहीं बोले, तुम काहे लगाया पैसा का आरोप? आप फ्रंट पे क्या इसको बोल के गए कि आप दीजिएगा तो जमीन तो रोड होगा, नहीं दीजिएगा तो नहीं होगा, आप बोले ना सर। सही बात है। तो ये नया सिरे से इसको से जमीन मांगा जा रहा है सर। दिया जा रहा है तो आगे देखा जाएगा। अच्छा तो ठीक है, आगे देखा जाएगा। तो तुम्हारा जब काबिल हम नहीं है सर, काबिल काहे हम रहेंगे? हम तो दौड़ते दौड़ते आपके पैसा का आरोप क्यों लगाया? तो पैसा का आरोप है आपको पूरा जनहित का काम के लिए पूरा गांव एक तरफ से कह रहा है, आप उस बात को निगलेक्ट कर दे रहे हैं। झूठ है, पूरा गांव झूठ है। और आप निगलेक्ट हो गया, अभी तो नापी हुआ है, तो पढ़ने का काबिल हो गया। कितना पढ़ा लिखा है जी? हम तो सर कुछ नहीं पढ़े लिखे हैं, हम क्या पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं कि आप हमको गाली दिए हैं, आप गाली दिए हैं, उसका रिकॉर्ड है मेरे पास। हम 1000 गाली तुमको देंगे। आरोप लगाए क्यों नहीं आरोप लगाएंगे सर? पूरा क्या लेते हुए 1000 जनसंख्या आपको कह रहा है, उसका जनहित का काम आप नहीं सुन रहे हैं, नहीं ड्रामा बताइए, नहीं सुन रहे हैं सर। अब एक आदमी का औकात में रहो, औकात में तो हम है सर, बड़का काबिल बनता है। औकात में हम है सर। सुलझाने में लगे हुए तो सुलझाने आप तो सुलझाने के काम में नहीं लगे हैं सर, आप अझुराने के काम में। आप पहले क्या बोले कि नापी नहीं होगा, अभी क्या मामला है, कोर्ट का मामला है। रखो, तुमसे बात नहीं करेंगे, रखो आप अझुरा। यह आप जो ऑडियो सुन रहे हैं, यह देव के अंचलाधिकारी और वहीं के एक निवासी की बातचीत है। देव के अमरेश कुमार ने देव के अंचलाधिकारी आशुतोष कुमार से फोन पर बातचीत की थी। बातचीत के दौरान अमरेश कुमार और सीओ आशुतोष कुमार के बीच बातें बढ़ गई और इसके बाद आशुतोष ने किस तरह से बातचीत की वह आप सुन चुके। हमने देव के अंचलाधिकारी से भी बात की और कहा कि आखिर उन्होंने गाली क्यों दी बातचीत में, यह कैसा तरीका है। आप सुनिए देव के अंचलाधिकारी का जवाब। आपका एक ऑडियो हमारे पास आया है, सिर्फ पुष्टि के लिए मैंने फोन किया है। आप किसी को गाली दे रहे हैं कॉल पर, क्या है ये? सर इसमें हमको कुछ कहना नहीं है। वो आवाज आपकी है या नहीं? आवाज मेरी नहीं। आवाज आपकी नहीं है? नहीं। वो आपको ऑडियो कभी मिला है? ना, हमको नहीं।
वो लड़का एक दावा कर रहा है कि आपकी आवाज है और आपने गाली दी है। तो सर वो कह रहा है, लेकिन हम तो कह ही रहे हैं कि हमारी आवाज। क्या आपके पास कोई मामला आया था जिसमें किसी रास्ते को लेकर के झगड़ा हुआ था? ना, उससे तो कोई मामला नहीं आया था उस आदमी से आप कह रहे हैं इसके बाद। कोई रास्ता को लेकर के जिसमें कोई जमीन, कोई आदमी आपत्ति कर रहा है कि मेरी जमीन है, बाकी गांव वालों का कहना है कि नहीं वो हमेशा से पुराना वो रास्ता है, और उसको लेकर के कोई विवाद है जिस पर आप पर वो उसने आरोप लगाया कि आप पैसा लेकर के ये कर रहे हैं और बदले में आपने गाली दी है। ये ऑडियो है। हमको इसमें नहीं कुछ कहना है। नहीं कुछ कहना है से नहीं ना काम चल जाएगा। आप जिम्मेदार पद पर हैं, आपको बताना होगा कि आपकी आवाज है या नहीं है, या उसमें आपने गाली क्यों दी किसी को। ना, हम किसी को गाली नहीं दी है, वैसा कोई मेरा आवाज। सीओ के इनकार में ही इकरार छिपा हुआ है। एक और जहां सीओ कह रहे हैं कि उन्हें कोई ऑडियो नहीं मिला है, वहीं यह भी कह रहे हैं कि यह आवाज़ उनकी नहीं है। साथ में यह भी कह रहे हैं कि इस पर उन्हें कुछ नहीं कहना है। फिर भी हमने बातचीत की उस कॉलर से, उस युवक से जिसने सीओ के साथ बातचीत की थी और सीओ ने जिसे गालियां दी थी। नाम है अमरेश कुमार, और अमरेश कुमार बता रहे हैं कि गालियां किसने दी और मामला क्या था। ये है रोड का मामला। आज से नहीं, रोड बहुत पहले से है, जब से गांव है तब से रोड है। इसके बीच में विवाद खड़ा हुआ। इसके बाद सीओ साहब के पास गए तो सीओ साहब चक्कर काटते काटते बहुत दिन हो गए, बहुत दिन। इसके बाद डीएम साहब से आदेशानुसार उसको नापी हुआ। नापी होने के बाद सीओ साहब से पूछा गया, बात किया गया कि अब इसके बारे में क्या विचार है। तो सीओ साहब के यही विचार हुआ कि रोड जो पहले से बरकरार था उसको, रोड को अब हटा दिया जाए। अब रोड को, जो एक पार्टी का ज़मीन है उसी पार्टी में सॉलिड रोड को बना दिया जाए। इसके बाद में हमने बोला कि ये ऐसा कैसा हो सकता है। तो इसके लेकर के सीओ साहब मेरी माँ को लगाकर बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी हैं। फ़ोन किए थे आप? हाँ, कॉल किए थे हमने, उनसे फ़ोन से बात हुई थी। फ़ोन पे बात हुआ कि इसके बारे में अब नापी हो गया तो इसके बारे में अब क्या विचार है। अब तो रोड का निष्कर्ष निकलना चाहिए ना। तो वो बोल रहे हैं कि रोड नहीं रहेगा, वो रोड नहीं रहेगा, अब दूसरे तरफ रोड का निर्माण किया जाए। तो जो 100 बरस पुराना रोड है उसे छोड़ दिया जाए, जिसमें कि उसमें केवाला में भी रोड दर्शाया गया है। चौहद्दी में उसका काम हुआ है, 2 बार मिट्टी वर्क हुआ है मनरेगा के तहत। गाली क्यों दी है? गाली दिए इसलिए हमने उनको पूछा कि अब रोड ऐसे कैसे हो जाएगा। पहले से रोड जो है, पहले से आपने बताया कि रोड होगा, केवाला में तो रोड होगा, तो केवाला निकाल के दिए। चौहद्दी में रोड होगा तो आप लोग का रोड हो जाएगा। तो अब ऐसे बोल रहे हैं तो इसका मतलब कि आप अगला अगेंस्ट पैसे ले लिए हैं, तब तो ऐसे बोल रहे हैं। पहले कुछ बोलते थे, अभी आप कुछ बोल रहे हैं। तो इसके लगा करके, अपने माँ को लगा करके बहुत गंदी गंदी हमें गालियाँ सुनाए। उसका रिकॉर्डिंग है मेरे पास। रिकॉर्डिंग हम गाली को कर लिए हैं, जो बरकरार है अभी। कब आपने बात किया था सीओ साहब? हम बात किए थे संडे को रात में। संडे को रात में उनसे बात हुई थी, करीब 6:30 बजे के लगभग में, 6:30-7 बजे के लगभग में। अगर ये ऑडियो सच है और अंचलाधिकारी ने गालियां दी हैं तो अंचलाधिकारी पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई अंचलाधिकारी आखिर इस तरह से कैसे बात कर सकता है? क्या सचमुच योग्यता के आधार पर यह आदमी अंचलाधिकारी बना है? इस अंचलाधिकारी के सर्टिफिकेट की भी जांच होनी चाहिए। साथ ही अंचलाधिकारी की दिमागी हालत की भी जांच होनी चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो कुछ दिन के लिए मानसिक अस्पताल में भी भेजा जाना चाहिए, ताकि दिमागी परेशानी दूर हो सके। और कुछ हो या ना हो, लोकतंत्र और सुशासन के धब्बे ऐसे अधिकारियों पर कम से कम कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, ताकि यह पता चले कि जनता का भी इस देश में कोई अधिकार है, और कोई अधिकारी जनता को इस तरह से जलील नहीं कर सकता, गालियां नहीं दे सकता, अपमानित नहीं कर सकता। आप देख रहे हैं मगध का सबसे विश्वसनीय चैनल मगध समाचार।